नमस्कार बच्चों, आज आप सबके सामने एक नया अध्याय बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि इस फोटो चित्र में दिखलाया जा रहा है कि बच्चा एक रिक्शे में भारी वज़न को खींचता हुआ नज़र आ रहा है। उसको देखकर लग रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि हैं राजेश जोशी कि जिस समय में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम करने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये पाठ की जो रूपरेखा है उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता में बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा, जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यह कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। यह कविता सोचने के लिए मजबूर करती है। इस कविता ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की व पढ़ने लिखने की है उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, जैसा इस फोटो चित्र में प्रतीत हो रहा है। व्यवस्था के कारण काम पर जाना पड़ रहा है। वो आर्थिक मजबूरी है जिसके कारण बच्चों को पेट पालने हेतु मजदूरी करनी पड़ रही है। ये पाठ की, ये कविता की एक रूपरेखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है, जैसा कि शीर्षक से हमें प्रतीत हो रहा है। अब बात आती है कवि राजेश जोशी के जीवन परिचय को जानने की। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया तथा कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की आसी और दो पंक्तियों के बीच आदि। उनकी भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। उनकी कविता में स्थानीय बोली बानी के अतिरिक्त उर्दू के शब्दों की भी झलक देखने को मिलती है। सामान्य परिचय की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में राजेश जी अग्रणीय हैं। ये पत्रकारिता, काव्य लेखन, गद्यकार लेखन, टिप्पणियाँ करने में सिद्धहस्त हैं। साथ ही लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन में भी निपुण हैं, जैसा कि आपको अभी बतलाया गया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में गहरे सामाजिक बोध का चित्रण है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है। बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। बड़ा दुख प्रतीत होता है कि समाज ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि समाज के लोगों ने ही इस प्रथा को अपना लिया है। शब्द संपदा की बात करते हैं तो इस कविता में जो शब्द आए हैं
उनमें हैं हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत यानी एज इट इज। कोहरा धुंध है। मदरसा विद्यालय। और जो इसमें शब्द आए हैं अंतरिक्ष यानी अनंत आकाश। दीमक लकड़ी कागज खाने वाला एक प्रकार का कीड़ा। भूकंप भूचाल। इमारत भवन। यकायक अचानक आदि शब्द संपदा इसमें प्रतीक है। शिक्षण बिंदु व कविता का उद्देश्य। बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता। बच्चों के बालपन के साथ खिलवाड़। गरीबी के कारण बच्चों को खेल सामग्री के स्थान पर कार्य में लगाया जाना और सामाजिक आर्थिक विडंबना का चित्रण। ये शिक्षण ये बिंदु या कविता का उद्देश्य है। बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है। बच्चों के बालपन के साथ खिलवाड़ है। गरीबी के कारण बच्चों को खेल सामग्री स्थान पर कार्य में लगाया जाना, सामाजिक आर्थिक विडंबना का चित्रण किया गया है। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। भाषा सरल सरस प्रवाहमयी है। तत्सम तद्भव फारसी शब्दों की प्रधानता है। मदरसा हस्ब मामूल अंतरिक्ष रंग बिरंगी आदि देशज व ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है। अलंकार का प्रयोग हुआ है। दो शब्द बार बार आए हैं। पुनरुक्ति सुबह सुबह या छोटे छोटे। प्रश्न अलंकार तो फिर बचा ही क्या है, सवाल किया है इस दुनिया में। प्रश्न अलंकार है। अनुप्रास क्या काले पहाड़ के नीचे, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे आंगन में खत्म हो गई या ये सवाल किया है। तो यहाँ प्रश्न अलंकार है। कै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बिंब का प्रयोग दृश्य बिंब समस्त कविता में प्रकट किया गया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार और प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है इस कविता में। ये शिल्प सौंदर्य की बात है कि किस प्रकार से इस कविता में शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है, इसके बारे में बतलाया गया है। ये शिक्षण बिंदु है, कविता का उद्देश्य है और ये कठिन जो शब्दार्थ हैं आपको बतला दिए गए हैं। आकाश जो अनंत अंतरिक्ष के लिए कहा गया, अनंत आकाश, आकाश से भी ऊपर के चारों तरफ ब्रह्मांड की बात की गई। दीमक लकड़ी कागज खाने वाला एक कीड़ा है। भूकंप भूचाल है। मदरसा विद्यालय इमारत भवन है। यकायक अचानक की बात की गई है। हस्ब मामूल यथावत यानी एज इट इज वैसी ही। कोहरा धुंध यानी प्रतिकूल समय प्रतीक अर्थ में। ये सामान्य परिचय है जो कवि के बारे में है और इस कविता से संबंधित बतला दिया गया है। ये पाठ का शीर्षक की बारे रूपरेखा आपको बतला दी गई है और राजेश जोशी के जीवन परिचय के बारे में आपको बतला दिया गया है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में उनका सन 1946 में जन्म हुआ। ठीक है। और उनके जो काव्य संग्रह थे उनको बतला दिया गया है। आखिरी में एक बार, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि, ये उनके काव्य संग्रह है। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक। अब आज की वीडियो में इतना ही। कल के जो वीडियो में इस कविता का भावार्थ आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा ताकि इस कविता की एक एक पंक्ति का भाव और कवि क्या कहना चाहता है और क्या पीड़ा व्यक्त करना चाहता है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। धन्यवाद।